पूछा है, यानी आस्की का पूरा नाम ASCII का पूरा नाम यहाँ पर पूछा है। इसका जो पूरा नाम होगा वो होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है आस्की का पूरा नाम होगा आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका है, जिसका नाम दे रखा है आपको 3G का पूरा नाम पूछना है। तो 3G का पूरा नाम होता है थर्ड जनरेशन। बहुत इजी क्वेश्चन है। 3G का पूरा नाम होगा आपके सामने थर्ड जनरेशन। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 3 जो कि आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विआधारी है। यहाँ पर द्विआधारी है। ठीक है, द्विआधारी नंबर कौन सा है, यहाँ पर द्वि मतलब 2 नंबर वाला। ठीक है ना, यहाँ पर द्वि होगा। तो द्विआधारी नंबर कौन सा है, तो द्विआधारी का मतलब हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया था वो उसमें बताया था। द्विआधारी का मतलब होता है बाइनरी नंबर। तो यानी आपको ऑप्शन में से दिखाना बाइनरी नंबर 01 कहाँ पर आ रहा है, तो वो हमारे ऑप्शन नंबर 1 के अंदर आ रहा है। इसलिए 01 वाले जो भी नंबर होते हैं वह हमारे द्विआधारी यानी बाइनरी नंबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है। यहाँ पर आपको बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट कनेक्टिविटी से संबंध रखता है। तो यहाँ पर देखिए IP और TSP दोनों इसके आंसर होने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पर IP का मतलब होता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो कि इंटरनेट से संबंधित रहते हैं। आपको देखना है यहाँ पर ऑप्शन देख के आपको आंसर लगाना है। क्वेश्चन नंबर अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी शब्द इंटरनेट से संबंधित है। अब आपको बताना है इंटरनेट से संबंधित कौन है। तो देखिए बस होता है रैम, CPU या फिर WW। तो हमें मालूम है कि WWW हमारा इंटरनेट से संबंधित होता है, जिसका पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब होता है। वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताना है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो यहाँ पर एंड्रॉयड, लिनक्स, विंडोज़ ये सभी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं, यानी उपरोक्त सभी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आता है आपके सामने, मेन फ्रेम किससे संबंधित है। तो जो मेन फ्रेम होता है वो हमारा सुपर कंप्यूटर से संबंधित होता है। यहाँ पर मेन फ्रेम की बात करते हैं और यहाँ पर सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं। ये दोनों एक ही कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर में कोई भी डिफरेंस इतना ज़्यादा, मतलब जो कैलकुलेशन वगैरह होता है उसमें छोटा मोटा डिफरेंस होता है, बट दोनों को एक जैसा ही माना गया है। क्वेश्चन नंबर आता है 8, निम्नलिखित में से किस पेज के रूप में जाना जाता है, किसे पेज के रूप में जाना जाता है। तो वो होता है हमारा डॉक्यूमेंट पेज होता है। ये आप लोग जानते हैं, डॉक्यूमेंट पेज अपन बोलते भी हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, कंप्यूटर प्रोग्राम में प्रक्रिया को लिखित वर्णन कैसे करता है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा है। कंप्यूटर प्रोग्राम, जब भी कोई भी प्रोग्रामर कोई भी सॉफ्टवेयर लिखता है, बनाता है, अगर उसको समझाने के लिए अगर वो कोई भी मटेरियल को यूज़ करता है तो वह होता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन। मतलब उसको समझाने के लिए कोई भी चीज़ को अगर वो प्रोवाइड कराएगा तो हम उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन। क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट। जैसे आप लोग कभी भी कोई भी चीज़ खरीद के लेके आते हैं तो उसके पास में आपकी कोई भी हेल्प बुक जो होती है उसके साथ में आती है, ताकि आप उसको पढ़ के आसानी से समझ सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 10, चलते हुए कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है। तो वह होता है हमारा वार्म बूट। क्या कहलाता है, हमारा वार्म बूट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 आता है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। तो इनपुट डिवाइस का जो उदाहरण होगा वो होगा हमारा स्कैनर, क्योंकि स्कैनर हमारा इनपुट करता है, रीड करने के काम में आता है। मॉनिटर हमारा आउटपुट होता है, प्रिंटर हमारा आउटपुट होता है, CD हमारा ऑप्टिकल डिस्क की कैटेगरी के अंदर आती है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का पार्ट स्टोरेज नहीं करता है, मतलब स्टोरेज का काम नहीं करता है। यहाँ पर रोम होता है, रैम होता है, हार्ड डिस्क होता है, बचा कौन सा हमारा प्लॉटर। तो प्लॉटर हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि प्लॉटर हमारा आउटपुट डिवाइस होता है, ना कि स्टोरेज डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 13, एक कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण इंटरनल स्टोरेज निम्नलिखित में से कौन सा है। आपको बताना है महत्वपूर्ण इंटरनल स्टोरेज मतलब इंटरनल मेमोरी, तो वो होती है हमारे कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव। आपने सुना भी होगा, जैसे मोबाइल में भी इंटरनल मेमोरी होती है, वैसे कंप्यूटर में जो इंटरनल मेमोरी होती है उसको हम बोलते हैं हार्ड ड्राइव। क्या बोलते हैं, हार्ड ड्राइव। तो ये चीज़ें कुछ है बेसिक जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अब यहाँ पर पूछा है कि भैया 1 MB के अंदर कितने बाइट आते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा 1024, क्योंकि 1024 जितने भी होते हैं वो उसके अंदर मिलकर हमारा क्या बनता है, 1 MB बनता है। क्वेश्चन नंबर 15, अब यहाँ पर पूछा है कि भैया एक बाइट होता है उसके अंदर कितने बिट होते हैं। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 8, क्योंकि 8 बिट से मिलकर हमारा 1 बाइट बनता है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के ब्रेन के रूप में कौन जाना जाता है। तो कंप्यूटर के जो ब्रेन के रूप में जाना जाता है वो हमारा CPU होता है। ये बेसिक क्वेश्चन है, तो ये आप लोगों को, मुझे उम्मीद है आप लोगों को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आता है, यहाँ पर आपको बोला गया है कि भैया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मॉनिटर की सही व्याख्या था।
करता है, मतलब मॉनिटर के बारे में बताता है, तो वह कौन होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्ले भी आ रहा है। और अब बाकी के ऑप्शन को देख लेते हैं। तो पेरिफेरल जो होता है वो हमारा इनपुट आउटपुट के काम में आता है। डेस्कटॉप एरिया हमारा जो डेस्कटॉप भी होता है। बचा कौन सा हमारा? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 आता है। पीसी का पूरा नाम पूछा है। तो पीसी का जो पूरा नाम होता है वो होता है आपका पर्सनल कंप्यूटर। पीसी का पूरा नाम क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19। मेमोरी की जो स्पीड होती है वो किस में मापी जाती है? तो वह जो मापी जाती है वो होती है मेगाबाइट्स में मापी जाती है। मेगाबाइट्स के अंदर मापी जाती है मेमोरी की जो भी स्पीड होती है वह। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा खतरनाक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को क्षति पहुंचाता है? उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको जो बोलते हैं वो वायरस बोलते हैं। ये आप लोग जानते होंगे। वायरस हमारे कंप्यूटर को जो भी है नुकसान पहुंचाने का काम जो करता है वो हमारा वायरस होता है। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर आपको बोला है कि भैया ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर का कौन सा टाइप अधिक महत्वपूर्ण होता है? यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसके अंदर कौन सा, ये किसका पार्ट होता है, एक तरीके से ये भी पूछा है। तो जो इसके अंदर जो आंसर होगा वो होगा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका भाग होता है वो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भाग होता है वो हमारा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर बोला गया है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है पूछा गया है। तो फ्लॉपी स्टोरेज होती है, डीवीडी स्टोरेज होती है, प्रिंटर हमारी आउटपुट होती है, इसलिए जो आंसर होगा वो होगा हमारा प्रिंटर, क्योंकि प्रिंटर हमारी आउटपुट डिवाइस होती है और हार्ड डिस्क भी हमारी स्टोरेज डिवाइस होती है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पर आपको पूछा गया है भाई प्रिंट की शॉर्टकट की, बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रिंट की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+P, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। Ctrl+P हमारी प्रिंट निकालने की शॉर्टकट होती है। क्वेश्चन नंबर 24, चौथी पीढ़ी के पर्सनल कंप्यूटर में पाया जाता है, मतलब चौथी पीढ़ी में बताना है भाई चौथी पीढ़ी के अंदर किसका आविष्कार हुआ? तो जो हुआ था वो था माइक्रो प्रोसेसर, जो हुआ था उसका नाम है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर लैन का लाभ पूछा गया है कि लैन का मतलब क्या होता है? तो लैन का पूरा नाम हमने इससे पहले आपको बता चुका है कि लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जो कि नेटवर्किंग शेयर के काम आता है। अब यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा पेरिफेरल डिवाइस, क्योंकि पेरिफेरल डिवाइस इनपुट आउटपुट होती है, जिसमें हम लैन के जरिए हमारे प्रिंटर को, स्कैनर, जो भी चीज़ हमारा जो भी इनपुट डिवाइस है, आउट डिवाइस है, उनको आसानी से शेयर कर सकते हैं पेरिफेरल डिवाइस। तो जो इसका आंसर होगा 25 का वो होगा पेरिफेरल शेयर करना। क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है? कंप्यूटर प्रिंटर के बारे में पूछा भाई। प्रिंटर कौन सी डिवाइस है? प्रिंटर जो हमारी डिवाइस है वो हमारी है आउटपुट डिवाइस। हमारी प्रिंटर जो होती है वो आउटपुट डिवाइस होती है। क्वेश्चन नंबर 27, कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी को क्या बोलते हैं? मतलब कंप्यूटर में परमानेंटली स्टोर रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो आपके सामने ऑप्शन है रैम, रोम, सीपीयू या सीडी रोम। तो जिसका आंसर होगा रीड ओनली मेमोरी या फिर रैम। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा रोम, क्योंकि रीड ओनली मेमोरी हमारे परमानेंट स्टोरेज के काम में आती है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 28, डिजिटल कैमरा किस प्रकार की डिवाइस है? तो डिजिटल कैमरे से हम फोटो को कैप्चर करते हैं, इसलिए जिसका आंसर होने वाला होगा वो होगा आपका इनपुट डिवाइस। जो आंसर होगा वो होगा इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 29, कंप्यूटर के मुख्य परिपथ को क्या बोलते हैं? मतलब कंप्यूटर के अंदर जो भी परिपथ होता है, बोर्ड होता है, उसको हम बोलते हैं मदरबोर्ड। क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड, जिसके ऊपर बहुत सारे जो भी इक्विपमेंट होते हैं वो सारे के सारे इंस्टॉल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, वैन का पूरा नाम पूछा है। तो वैन का पूरा नाम जो होगा, ये भी एक नेटवर्क का टाइप है, जैसे कि लैन था, मैन होता है, वैन होता है। अब ये हमारा जो वैन का यहाँ पर पूरा नाम पूछा है, तो इसका जो पूरा नाम होगा वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क हमारे वैन का पूरा नाम है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 31, रन करने के लिए वेट कर रहे प्रोग्राम को वेट करने के लिए जो बोलते हैं, जैसे लाइन में लगना एक तरीके से, तो लाइन में लगने को हम बोलते हैं क्यू, क्योंकि क्यू का मतलब ही क्या होता है कि भाई लाइन वाइज लाइन आना, मतलब एक प्रोडक्ट अगर काम चल रहा है एक प्रोसेस का, तो दूसरा प्रोसेस आपका वेट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं क्यू। अब आता है क्वेश्चन नंबर 32, पेरिफेरल डिवाइस का उदाहरण क्या होगा? अभी हमने आपको बताया था पेरिफेरल डिवाइसेज जो होती है वो हमारी इनपुट आउटपुट होती है। तो यहाँ पर उदाहरण बताना है। पेरिफेरल डिवाइस प्रिंटर होता है, सीपीयू, स्प्रेडशीट या फिर माइक्रो कंप्यूटर भी नहीं होगा, स्प्रेडशीट भी नहीं होगा, सीपीयू भी नहीं होगा। जो इसका आंसर होगा वो होगा प्रिंटर, क्योंकि प्रिंटर हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 33, व्यक्ति द्वारा की गई ऐसी कोशिश वह अपनी पहचान बताकर आपसे गोपनीयता सूचना प्राप्त कर लेता, मतलब वो अपने बारे में नहीं बताएगा, आपकी जानकारी चुरा लेगा, तो उसको हम बोलते हैं फिशिंग ट्रिप्स। फिशिंग ट्रिप्स ऐसी जानकारी होती है, मतलब ये ऐसी वेबसाइट के अंदर भी आते हैं जो कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुरा लेते हैं, आपको धोखा देकर कोई भी वेबसाइट से आपका डिटेल लिंक वगैरह देकर आपको अपना फॉर्म वगैरह फिलअप करवा के आपकी जो महत्वपूर्ण जानकारी होती है, पर्सनल जो जानकारी होती है, उनको चुरा लेते हैं, जो कि फिशिंग अटैक के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आता है 34। अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34।
सिस्टम यूनिट क्या होती है, सिस्टम यूनिट के बारे में पूछा है कि सिस्टम यूनिट क्या होती है। तो सिस्टम यूनिट हमारा आपके सामने ऑप्शन से आप देख लीजिए, जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सिस्टम यूनिट जो होती है हमारी एक कंटेनर होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रखे होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट आंसर, क्योंकि सिस्टम यूनिट हमारा सीपीयू हुई होता है जिसके अंदर एक कंटेनर, एक बॉडी होती है जिसके अंदर हमारा जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं जैसे कि मदरबोर्ड होता है वो इसके अंदर इंस्टॉल रहता है। क्वेश्चन नंबर 35, मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा 2 या 2 से अधिक प्रोग्रामों को साथ साथ प्रोसेसिंग करना क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा मल्टी प्रोसेसिंग। बहुत इजी क्वेश्चन है। मल्टी प्रोसेसिंग के बारे में बात करें तो मल्टी प्रोसेसिंग, टास्क के बारे में बात करेंगे तो मल्टी टास्किंग। क्वेश्चन नंबर 36 आता है कि कंप्यूटर द्वारा सूचना में प्रोसेस करना क्या कहलाता है, तो उसे हम बोलते हैं डाटा, क्योंकि डाटा को कंप्यूटर द्वारा सूचना में प्रोसेस करना, क्योंकि कंप्यूटर में 2 ही वर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो होता है हमारा डाटा और एक हमारा होता है एक सूचना यानी इन्फॉर्मेशन। डाटा और इन्फॉर्मेशन, डाटा के जरिए ही हमारे को इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा 36 का वो होगा डाटा। क्वेश्चन नंबर 37, ईमेल एड्रेस को याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, कि अगर आप बार बार भूल जाते हैं ईमेल एड्रेस को, सबसे उसको कहाँ पर आप सेव कर सकते हैं। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका एड्रेस बुक, क्योंकि एड्रेस बुक्स के जरिए हम हमारे जो ईमेल होते हैं उनको स्टोर करके रख सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 38 में आपको बोला गया है कि एसक्यूएल का पूरा नाम, यहाँ पर पूछा गया है कि एसक्यूएल का पूरा नाम क्या होता है। तो एसक्यूएल का जो पूरा नाम होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। और एसक्यूएल का जो काम आता है वो हमारा डेटाबेस के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 39, जीपीएस का पूरा नाम यहाँ पर पूछा है। तो जीपीएस का जो पूरा नाम होगा वो होगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो कि आपका एक मैप नेविगेशन के काम में आता है। क्वेश्चन नंबर 40 आता है, फोल्डर जो कि अन्य फोल्डर के अंदर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो फोल्डर के अंदर फोल्डर होना सब फोल्डर कहलाता है, यह आपको ध्यान रखना है, फोल्डर के अंदर फोल्डर होना सब फोल्डर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 41 आता है, पेटीएम में पैसा जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, तो आपको ऑप्शन बताना है जो पेटीएम में आप कैसा पैसा जोड़ सकते हैं। तो ये सभी तरीके जो हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, सभी तरीके से हम हमारे पेटीएम के अंदर पैसा ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 42, रूपे पेमेंट स्कीम किसने लॉन्च की थी। तो रूपे जो पेमेंट स्कीम लॉन्च की थी वो इंडिया ने ही लॉन्च करी थी, नेशनल, और यहाँ पर पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया यहाँ पर जो दे रखा है ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, जो कि एनपीसीआई होता है। और एनपीसीआई का पूरा नाम नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 43, लोकप्रिय आपको मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बताना है। लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, तो लोकप्रिय जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारा होता है एंड्रॉयड, बाकी ये भी होता है विंडोज आईओएस, बट जो हमारा जो पॉपुलर है वो हमारा एंड्रॉयड है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 44, टॉगल की किसे कहते हैं। तो टॉगल की कौन सी होती है ये आपको बताना है। तो टॉगल की हमारी कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल, ये सभी हमारी टॉगल की होती है, इसलिए आंसर जो होगा वो होगा ये सभी। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, ये सभी हमारी क्या होती है, टॉगल की होती है। क्वेश्चन नंबर 45, एंड्रॉयड को किसने बनाया। तो एंड्रॉयड को गूगल ने बनाया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एंड्रॉयड को किसने बनाया, एंड्रॉयड को गूगल ने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 46 आता है कि निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड बार बार रिफ्रेश होती रहती है। तो यहाँ पर आपको नाम से मालूम पड़ा है DRM डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी ऑप्शन नंबर 3, 46 का ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 47, ये एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है जो कि पेपर पर मीडिया द्वारा पेंसिल पर बने निशानों को स्कैन करने के काम में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका OMR, क्योंकि OMR के द्वारा हम आपने देखा होगा ना, ऐसे OMR ये वाला जो इस तरीके से भरा रहता है, ऐसे हम भरते हैं एग्जाम के अंदर, तो उसको पढ़ने के काम में हमारा OMR आता है। क्वेश्चन नंबर 48 आता है कि भाई DPI का पूरा नाम यहाँ पर पूछा है। तो DPI का जो पूरा नाम होगा डॉट प्रति इंच, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, डॉट प्रति इंच। मैं हल्का सा और जूम करके दिखा देता हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, डॉट प्रति इंच आता है। क्वेश्चन नंबर 14 अब आता है आपके सामने 49, WORM का पूरा नाम। तो WORM का अर्थ क्या है। तो राइट वंस रीड मैनी, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। अब हमारा आता है लास्ट क्वेश्चन आज का, जो